धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी सौदागर राम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज की अपने ऊपर हुई अपार कृपा का परमार्थी करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। मैंने शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज के बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक बातें सुनी थी, तो मैंने भी शहंशाह जी का सत्संग सुनकर नाम शब्द ले लिया। मुझे सद्गुरु जी ने इतना ज़्यादा विश्वास दिया कि उनकी अपार कृपा से मैंने अपने आप को सेवा के लिए शहंशाह जी के चरण कमलों में अर्पित कर दिया। उस समय मेरे 2 लड़के थे, एक 6-7 वर्ष का था और दूसरा 3-4 वर्ष का था। दोनों 1 महीने के अंतराल में चल बसे। सन 1959 की बात है। एक दिन शहंशाह मस्ताना जी महाराज प्रेमी नादाराम के घर गांव रानिया में विराजमान थे। वहां मैं और सुंदरराम दोनों सच्चे पातशाह जी की हजूरी में खड़े थे। हमारे 2 भतीजे भागकर हमारे पास आए और उन दोनों ने मेरी कमीज को पकड़ लिया। वे परवाह मस्ताना जी महाराज ने वचन फरमाया, यह लाट साहिब के लड़के हैं। सुंदरराम ने उत्तर दिया कि साईं जी नहीं, लाट साहिब के तो 2 लड़के थे, पर वे दोनों ही चल बसे। इतनी देर में दोनों बच्चे वहां से दौड़ गए। कुछ देर बाद दोनों बच्चों ने दोबारा फिर आकर मेरी कमीज को पकड़ लिया। फिर अंतर्यामी सतगुरु जी ने वचन फरमाया, भाई यह लाट साहिब के लड़के हैं। प्रेमी सुंदरराम ने कहा, नहीं साईं जी, ये तो लाट साहिब के भतीजे हैं। सच्चे पातशाह जी ने मेरे चेहरे की तरफ देखकर और अपनी पावन दृष्टि डालते हुए फरमाया, यह तो आप ही लड़कों जैसा है। इसके लिए शहंशाह दाता शावन शाह से लड़का लेंगे। कुछ महीनों के बाद डेरा सच्चा सौदा रानिया में मकानों की उसारी की सेवा चल रही थी। प्रेमी भाई और बहनें सेवा कर रहे थे। मेरी घरवाली भी उस सेवा में लगी हुई थी। सच्चे पातशाह जी ने सुंदरराम को अपने पास बुलाया और मेरी पत्नी की तरफ इशारा करके वचन फरमाया, यह बीबी कौन है? सुंदरराम ने उत्तर दिया, साईं जी, यह बीबी लाट साहिब की घरवाली है, इसे लड़का होने वाला है। सर्वसम्मत सतगुरु जी ने वचन फरमाया, करो पंचायत। सुंदरराम पकड़ा गया। तेरे को क्या पता कि लड़का होएगा, पर हमें सुंदरराम की लज रखनी पड़ेगी, लड़का ही होवेगा। इस जैसा लड़का और कोई नहीं होवेगा। सतगुरु जी के वचनानुसार कुछ महीने बाद हमारे घर लड़के ने जन्म दिया। लड़का केवल 5 दिन का था कि बीमार हो गया। उन्हीं दिनों में डेरा सच्चा सौदा रानिया में ईंटों की सीढ़ी चढ़ाई गई। शहंशाह जी ने मिस्त्री को वचन फरमाया, इस सीढ़ी का झूला संभल कर खोलना। ज्यों ही मिस्त्री ने झूला खोला, उसी समय सीढ़ी गिर गई। मिस्त्री इस बात में अपनी हानि महसूस करने लगा और परेशान हो गया। सच्चे पातशाह जी ने वचन फरमाया, कोई बात नहीं, काल मांगता था लाट का छोरा, 2 गट्टे सीमत के मत्थे मारे, शावन शाह की दात नहीं दी। उसी दिन शाम के समय हमारा परिवार बीमार बच्चे को लेकर रानिया दरबार में आया और बच्चे की दादी ने शहंशाह जी के चरणों में अर्ज की कि साईं जी, यह बच्चा दूध नहीं पीता। सच्चे पातशाह जी ने अपनी पवित्र उंगली बच्चे के मुंह में डाल दी। बच्चा उसी समय उंगली चूसने लगा। सतगुरु जी ने वचन फरमाया, तुम कहते हो कि बच्चा दूध नहीं पीता, यह तो हमारी उंगली खाए जाता है। सतगुरु जी की मेहर से बच्चा उसी दिन ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद हमारा परिवार बच्चे का नाम रखवाने के लिए डेरा सच्चा सौदा रानिया दरबार में आया। सतगुरु जी ने वचन फरमाए, यह बच्चा पहले माँ के पेट में लड़की था, इसका नाम मोहन से मोनाराम रखें। वास्तव में जो कुछ भी हुआ सतगुरु ने सराह किया, पर सतगुरु अपने पर नहीं लेता। इस प्रकार सतगुरु के हुक्म से मोनाराम का जन्म हुआ। जिस दिन मेरे लड़के का जन्म हुआ, उस समय मैं दरबार में सेवा कर रहा था। शहंशाह जी ने मेरे को आदेश फरमाया, तेरे घर लड़का हुआ है, टाल मटोल नहीं करनी, तेरे से देसी घी का कड़ा खिलाना है संगत को। फिर मैं सतगुरु के हुक्मानुसार अपने घर से देसी घी का हलवा बनाकर लाया और कुल मालिक के हुक्म से सारी संगत को खिलाया। पूरे सतगुरु के पास सदा ही रहमतों के भंडार भरे रहते हैं।
वे जिसे जो चाहें जब चाहें प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं और देते हैं, बख्शते हैं। उनकी बख्शिश को ईश्वर भी नहीं रोकता, जैसा कि उपरोक्त साखी से स्पष्ट है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।